नॉलेज अबाउट इस्लाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। देखती आँखों और सुनते कानों से आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करके आप पर अपनी रहमतों के साए बरकरार रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। किसी कामिल वली के बारे में मशहूर था कि वो उंगली लगाकर पत्थर को सोना बना देते हैं। ये खबर उड़ती उड़ती किसी इंतहाई गरीब शख्स तक जा पहुंची और वो धक्के खाते खाते उस वली कामिल तक पहुंच गया। बाबा जी उस वक़्त पहाड़ी पर चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने अपने पीछे किसी के पाँव की आवाज़ सुनाई दी। वो मुड़े और सामने वही ज़रूरतमंद शख्स खड़ा था। इसने बाबा जी के पाँव पकड़ लिए और अपनी गुर्बत का रोना शुरू कर दिया। बाबा जी ने हंसकर पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ज़रूरतमंद ने एक पत्थर उठाया और बाबा जी को पकड़ा कर बोला, आप इसे सोने का बना दें, ये मेरे लिए काफ़ी होगा। बाबा जी ने पत्थर को अपनी शहादत की उंगली से छुआ और वो पत्थर फ़ौरन सोने में तब्दील हो गया। ज़रूरतमंद ने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और वापस चल पड़ा। बाबा जी ने दोबारा चहलकदमी शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसा उनके पीछे अभी भी कोई शख्स चल रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा तो वही ज़रूरतमंद शख्स इनके पीछे खड़ा था। बाबा जी ने हैरत से पूछा, अब क्या मसला है? वो बोला, हुजूर, सोने का ये पत्थर मेरे लिए काफ़ी है लेकिन मेरे बाल बच्चों के लिए नहीं। आप थोड़ी सी मज़ीद मेहरबानी फरमा दें ताकि मेरा ख़ानदान भी खुशहाली के दिन देख सके। बुज़ुर्ग ने रास्ते के साथ मौजूद पड़ी चट्टान को छुआ और वो भी चंद सेकंड में सोने में तब्दील हो गई। बुज़ुर्ग ने इसके बाद हंस कर कहा, ले भाई करमदाद, ये दौलत अब तुम्हारी 7 नस्लों के लिए काफ़ी है। वो ये कहकर दोबारा आगे चल पड़े कि थोड़ी देर बाद उन्हें फिर महसूस हुआ कि वो ज़रूरतमंद अभी तक इनके पीछे चल रहा है। बुज़ुर्ग ने ज़रा सख्त लहजे में पूछा कि अब क्या मसला है? ज़रूरतमंद बोला, जनाब, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। आपने इतनी मेहरबानी फरमा दी तो ज़रा मज़ीद मेहरबानी फरमा दीजिए। बुज़ुर्ग को हंसी आ गई और उन्होंने हंसते हंसते अपनी उंगली दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दी और ज़रा सी देर में पूरा पहाड़ सोने का हो गया। बुज़ुर्ग ने कहका लगाया और कहा, लो बेटा, तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हो, अब जाओ। इसके बाद बुज़ुर्ग आगे चल पड़े और चंद सेकंड बाद इन्हें फिर अपने कदमों के पीछे चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इन्हें शदीद गुस्सा आ गया और वो वापस मुड़े और देखा कि वही ज़रूरतमंद दांत निकालकर इनकी तरफ देख रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? ज़रूरतमंद ने दाएं बाएं देखा, थोड़ा सा शर्माया और बुजुर्ग की उंगली को हाथ लगाकर बोला, जनाब, मुझे आपकी ये उंगली चाहिए ताकि मैं जब चाहूँ जितना चाहूँ अपने लिए सोना बना सकूँ। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, ये किसी और की नहीं, ये हम सब की कहानी है। हम इंसानों को आखिर कितनी दौलत चाहिए होती है, हम आज तक ये फ़ैसला नहीं कर सके, क्योंकि ज़रूरत की एक हद होती है जबकि ख्वाहिश और हवस का कोई अंत नहीं होता। ये वक़्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि इंसान वो उंगली भी मांग लेता है जिससे दौलत बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उंगली हासिल करने के बाद भी हमारी वो ख्वाहिशात और हवस रुक जाती हैं? नहीं, ये यहाँ भी नहीं रुकती, ये इसके बाद भी आगे बढ़ती रहती हैं, यहाँ तक कि इंसान ख़त्म हो जाता है। इंसानी तरीका सबसे बड़ा सबब ये है कि आज तक अपनी ख्वाहिशों को हम रोक नहीं सके। ये लामहदूद हैं। अगर दौलत पास आ भी जाए जितनी इंसान चाहता है, तो सवाल यहाँ ये है कि इंसान फिर भी खौफनाक, मायूस भरी, बीमारियों भरी ज़िंदगी क्यों गुजारता है? हमारा माइंड कम्युनिटी ने इस पर बहुत सर्च की है कि रिसर्च के बाद ये मालूम पड़ा है कि हम में से ज़्यादातर लोग ज़रूरतें पूरी होने के बाद उंगली के पीछे पीछे चल पड़ते हैं।
یہ ہوس میں مبتلا ہوتے ہیں اور دائیں بائیں بغیر دیکھے چل پڑتے ہیں اور آخر میں دوسروں کے پاؤں تلے کچلے چلے جاتے ہیں اور یوں زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات کسی نے صحیح کہی ہے کہ انسان کا پیٹ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ موضوع پسند آیا ہو تو ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا نگہبان۔